आज जितनी भी तरक्कियात दुनिया कर रही है ना, ये किसी के बाप की वरासत नहीं है, रसूल पाक की लाई हुई कुरान की देन है। दुनिया कुरान पढ़ती है, रिसर्च करती है, चांद पर प्लॉटिंग कर रही है। दुनिया पढ़ रही है, खजाने ढूंढ रही है, मादनियात तलाश कर रही है। पेट्रोल, डीजल, घासलेट, गैस, लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता, ये सब कहां से ढूंढते हैं लोग? कुरान पढ़ते हैं। इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, खुश्की और तरी की सारी चीजें कुरान में मौजूद हैं। और मौजूद भी किस कंडीशन में है? तिब्यानन लिकुल्लि शय, हर शय का क्लियर बयान कुरान में मौजूद है। मगर क्या करेंगे, हमने मदरसे भी तकरीबन इसीलिए आबाद कर रखे हैं कि कोई मर वर जाए तो उसकी कुरान खानी हो जाए। जी अफसोस है, अगर आप किसी के माँ के मरने पर, अब्बा के मरने पर तीजा, 10वां, 20वां और 40वां बरसी की कुरान खानी नहीं करवाएंगे तो वो बेटे देख लेने की धमकी देते हैं। हाँ, मौलाना लोगों को आना चंदा लेने तब बताएंगे। तो जिस कौम की सोच इतनी लिमिटेड और महदूद हो कि उसने कुरान को सिर्फ मुर्दों की बख्शिश की किताब समझ लिया है, तो ऐसी जाहिल कौम को तरक्की की राह पे कौन गामजन कर सकता है? अल्लाह फरमाता है इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की कमांड करने के लिए हिदायत देने वाली किताब है। अफसोस ये है कि हमारे जो ये स्टेज सजते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम भी जाते आते रहते हैं, रोज कहीं ना कहीं रहते हैं। यहां से जो मैसेज हमारी कौम को दिया जाना चाहिए वो तकरीबन ना के बराबर है। अभी नकीब मिल्लत वो लतीफे की बात कह रहे थे ना, और अलकाब व आताब की बात। मेरी किताब है फैसला कीजिए मुजरिम कौन, उसमें मैंने ये लिखा है कि जब ये अलकाब व आदाब अकेले में मुलाकात करते होंगे आपस में, तो 40 दिन के लिए इद्दत में बैठते होंगे बेचारे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये कहां कहां मुझे लपेट दिया गया है। बहुत शर्मिंदा होते होंगे वो। इसलिए जरूरत इस बात की है कि नाम बड़ा और दर्शन छोटा, ये खत्म किया जाए। हम दीन मुस्तफा के खादिम हैं, हमने अपने मुस्तफा के लाए हुए दीन की तरबीज और इरशाद के लिए कौम के हक में जो चीजें फलाह बहबूद का काम करती हैं, मुफीद और कारआमद हैं, हमें उस चीज को कौम को पेश करने की जरूरत है। इसलिए नहीं कि हमारी तकरीर जम जाए तो फिर अगले साल हमको बुलाया जाए, बिल्कुल नहीं। तकरीर जमाने की बात करने वाले अहमक लोग हैं। मैं तो सख्ती से मना करता हूं, मेरी तकरीर में कोई नारा मत लगाइए, मेरे आने पे नारे नहीं लगने चाहिए। जिस सुभान अल्लाह कहना चुपचाप कह लेना, फरिश्ते नेकियां लिखते हैं, मुझे नहीं लिखना है। मैं जो बात करता हूं आपसे कह रहा हूं, उसे सुने, आप गौर करें, समझे उस पे। आप दुनिया से ताकत में मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि दुनिया के पास ताकत बहुत है, आपके पास नहीं। दुनिया से आप पैसों में मुकाबला नहीं कर सकते हैं, दुनिया के पास पैसे बहुत हैं, आपके पास नहीं। एक ऑप्शन बचता है दुनिया से मुकाबला करने के लिए, वो है इल्म। वो इल्म जब एक मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पास पहुंचता है, अखंड भारत का बेताज बादशाह बनकर के विलायत की दुनिया में नुक्ते कमाल पर बुलंदी के पहुंच करके और बाज़ाब्ता तौर पर 90 लाख गुमराह दिलों में कलमे की रोशनी पैदा कर देता है। वो इल्म
जब सिमना के ताजदार की बारगाह में पहुंचता है तो मखदूम अलाउल हक पड्डवी का फैज याफ्ता वो बंदे कामिल कछौचा की सरजमीन से फैज बांटता हुआ दिखाई पड़ता है और दुनिया के दिलों पे हुकूमत करता है। वो इल्म जब वक्त के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा तक पहुंचता है तो 107 इल्मों फन पर किताब लिखकर छोड़ के जाने वाला इमाम अहले सुन्नत अपने पीछे चलने वालों को इस बात का डायरेक्शन देता है, ओ जमाने के लोगों, अगर बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर अहमद रजा 1400 किताबें लिखकर हर घंटे में, हर 4 घंटे पे कौम को एक किताब देके जा रहा है, तुम इसे पढ़ नहीं सके अब तक। वो लिख के चले गए, हम अब तक पढ़ नहीं पाए। 1400 किताबें किसे कहते हैं? 68 साल की उम्र शरीफ आला हजरत सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी की। बचपन पे कुछ दिन निकाल दीजिए आप और फिर जोड़िए। इतनी मुख्तसर सी उम्र में ऐसी जामे शख्सियत जिसने अपनों ही से नहीं बेगानों से भी अपना लोहा मनवाया। हमारे अफसोस की बात यह है कि अगर हम किसी वहाबी, देवबंदी या अहले हदीस और जी कादियानी या मौदूदी, वो कोई प्रोफेसर, लेक्चरर, डॉक्टर है तो दूर रही है। अरे मियाँ जी, एक किताब तो दे दी आला हजरत की इनको, एक किताब दे के देखिए। जो भी इस तरह के लोग हैं और जिस फन के जानकार हैं, आला हजरत की उस फन की किताब उसे पेश करके देखिए। अगर गर्दन न झुका दे आला हजरत की बार के, मुझे कहना मगर हमारा निकाह ही टूट जाता है बात करते ही। दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में अगर इमाम अहले सुन्नत की किताब का ट्रांसलेशन करके सिर्फ तकसीम कर दिया जाए ना, तो ये स्टेज लगाने की जरूरत हमें नहीं पेश आएगी। घुटनों के बल चल करके ग्रेजुएट तबका, क्वालिफाइड तबका इमाम अहले सुन्नत को खिराज तहसीन पेश करता हुआ दिखाई पड़ेगा। चूंकि इल्म आसानी से नहीं मिलता है, बड़ी मशक्कतें झेलनी पड़ती है। आप बता सकते हैं कि दुनिया में कॉलेज की उम्र कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 200 साल। क्या इससे पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटी थी? तो आज जो लोग दुनियावी तालीम हासिल करके और तरक्कियात के जीने तय कर रहे हैं और मंजिल तक पहुंच रहे हैं, जिस जमाने में ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज नहीं थे, तो क्या उस जमाने में लोग इंजीनियर नहीं बनते थे? क्या डॉक्टर नहीं होते थे? क्या लेक्चरर नहीं होते थे? क्या जनरल कर्नल नहीं होते थे? क्या पढ़ के बनते थे? सिर्फ एक किताब पढ़ते थे जिसे कुरान मुकद्दस कहा जाता है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त नबूवत का ऐलान फरमाया है तो पूरे हिजाज में सिर्फ 17 इंसान लिखना जानते थे, और मेरे नबी ने जब आखिरी खुतबा दिया है तो 1,24,000 इंसानों के हाथ में कलम थमा दिया था। दुख और मशक्कत भरी इस जिंदगी को आप 2 हिस्सों में डिवाइड करें। मक्की जिंदगी को देख लें आप, जो 13 साल की जिंदगी है ऐलान नबूवत के बाद की, ये बहुत ही मुश्किल जिंदगी रही है। रात का चैन, दिन का सुकून सब गायब था। जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ नबी रहमत अलैहिस्सलाम पर और आपके असहाब पे तोड़े जाते थे। काम करने का मौका नहीं मिला। मदीने शरीफ की सिर्फ 10 साल जिंदगी, 53 से लेके 63 साल की, जहां बेफिक्री के साथ तबलीग दीन करने का और इल्म को फरोग देने का वक्त मिला, मेरे पैगंबर ने एक किताब पढ़ाई, सिर्फ कुरान। सुफ़ा के चबूतरे में बैठ के पढ़ने वाले लोग वही कुरान पढ़ करके कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई लॉयर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई फौजी बन रहा है, कोई सिपाही बन रहा है, कोई कर्नल बन रहा है, कोई जनरल
क्या है ये? आप देखें ना, डॉक्टरी फन को उठा करके आप देख लें, मेडिकल साइंस क्या कहती है। 12वीं पास करने के बाद डिवाइड हो जाता है तालीम का सिस्टम। जो बायोलॉजी लेना चाहता है वो इधर जाए डॉक्टर बनने के लिए, जो मैथ लेना चाहता है वो इधर जाए। और इस बायोलॉजी में भी डेंटल स्पेशलिस्ट अलग है, चर्म रोग विशेषज्ञ अलग है, ब्रेन का डॉक्टर अलग है, ईएनटी का डॉक्टर अलग है, गुर्दा और तिल्ली और कलीजी का डॉक्टर अलग है, और जी दिल का डॉक्टर अलग है, बोन स्पेशलिस्ट, और हर एक की डिग्री 5 साल के बाद ही मिलती है। मेरे पैगंबर ने एक किताब, एक ही सब्जेक्ट और एक ही टेबल पर बैठ करके एक ही वक्त में सबको वही किताब पढ़ाया। किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को इंजीनियर, किसी को फौजी, किसी को लॉयर, किसी को, देखिए, जमीन से उठाया। 1 अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सोचिए और 100 बार सोचिए। काश हमारे उलमा जिम्मेदारी से काम करें। मैंने एक जगह कह दिया था, भाई गवर्नमेंट आपको तनख्वाह देती है, माशाल्लाह बड़े खुद कफील आप लोग हो गए, तो अल्लाह के वास्ते अब तो जिम्मेदारी से पढ़ाओ बच्चों को। बहुत लोग नाराज हो गए थे, बहुत नाराज हो गए, दोबारा नहीं बुलाया मुझे। अच्छा, मुझे शौक भी नहीं है मुझे कोई दोबारा बुलाए। भाई साहब, आप 80,000 तनख्वाह पा रहे हैं, 1 लाख तनख्वाह पा रहे हैं, अब तो मेहनत करो बच्चों पर यार। पहले लोग 2000 तनख्वाह पाते थे, नीम के पेड़ के नीचे पढ़ाते थे। कोई हाफिजे मिल्लत बनता था, कोई मुजाहिदे मिल्लत बनता था, कोई अहसन उलमा बनता था, कोई मुफ्ती रजब अली बनता था, कोई कौन लोग थे। कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हुए लोग थे, मगर इल्म के कोहे हिमालय बनते थे। मदरसे में सहूलियात बहुत हैं। हमने देखा है स्कूल में, कॉलेज में हमारी गवर्नमेंट मिड डे मील देती है, लोग इसको भी खा जाते हैं। कई लोगों का मुकदमा मैंने सुना है कि उनको मुकदमा इसीलिए कायम किया गया है कि बच्चों का हक मार के खा गए। यानी 1 लाख रुपया तनख्वाह पाने के बाद भी बच्चों का मिड डे मील खा जाते बेच करके। सोचिए, चू कुफ्र काबा बरखेजत कुजा मानत मुसलमान। पहले के लोग अपना इल्म बच्चों के सीनों में उतारते थे। क्यों? उनका ये यकीन था, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। इस काबिल बना दो बच्चे को, जहां पढ़ाएगा लोग कहेंगे यार, जब ये शागिर्द इतना कॉन्फिडेंस के साथ इतनी तालीम का माहिर है, तो इसका उस्ताद कितना काबिल रहा होगा। ये इस बात के लिए लोग मरते थे। मगर आज वो हालात नहीं है। आज हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। इसके बावजूद भी मदारिस इस्लामिया में फ्री में पढ़ाई होती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी तो बिजनेस पर्पस के लिए है, रुपए देने पड़ते हैं, लाखों रुपया देना पड़ता है। एक डॉक्टर बनने के लिए 50-50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे ही लॉयर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए। मदरसे बिजनेस पर्पस के लिए नहीं। यहाँ बच्चों को खाना भी दिया जाता है, गरीब बच्चों को कपड़ा भी दिया जाता है, किताब भी फ्री दी जाती है, कहीं कहीं इलाज भी फ्री करवाया जाता है, तालीम की कोई फीस नहीं है, ठंडा पानी की मशीन अलग है, कूलर अलग लगा हुआ है, बेंचें अलग लगी हुई हैं, बिस्तर भी दिए जाते हैं। इसके बाद भी कहतु तलबा का दौर क्यों चल रहा है? कई इलाकों में जाना हुआ जहां पर हजरत किराए पे हाफिज साहब को लाके दस्तारा बांधी जाती है। हजरत कारी इम्तियाज साहब ने तो 5 हाफिज तैयार किए ना यहां से, आपके मदरसे से। लेकिन हमने बहुत सारी जगहों पे देखा है, ये मालूम पड़ा कि इस बच्चे की दस्तार 3 मदरसों में तो अब तक हो चुकी है, ये चौथा है। बच्चा इसलिए खुश होता है, 4 जुब्बे मिल गए, 4 जोड़ा कपड़ा मिल गया, टोपी और अमामा शरीफ में कुछ नकद नारायण मिल गया, बस मजे हैं। अब अभी हम
20 दिन पहले कानपुर रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए थे, छोटे छोटे बच्चे, कम से कम एक एक मुदर्रिस के साथ 20-20, 15-15 बच्चे थे ना, वो लेकर के उतरा स्टेशन पर। मैंने कहा सब बच्चे कहाँ जा रहे हैं? तो बोले बिहार के बच्चे हैं, इतने छोटे, वो यहाँ ला करके पढ़ा रहे हैं। मतलब क्या है, बच्चों को पढ़ाना नहीं है, यहीं रहो और कुरान खानी करो और रुपया कमाना। ये हालात इतने बुरे। मुरादाबाद के इलाके में जाना हुआ, 2-3 मौलवी लड़ गए तो 3-3 मदरसे बन गए। एक मदरसे में 15 बच्चे हैं, एक में 20 में है, एक में 18 है। हमने पूछा करते क्या है ये? बोले सुबह 1 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद कुरान शरीफ की पेटी लेकर के फलाने साहब की कब्रिस्तान में जाते हैं, सेठ साहब के बख्शवाना के लिए, उनके बगिया में जाते हैं कि आम के बगीचे में आम खूब फले और खूब बढ़िया फसल आए, ये दुआ करते हैं। यानी यही एक काम उनका बचा है। आप बताइए कि बच्चों की जिंदगी तबाह की जा रही है। ये कीमती, बहुत ही कीमती वक्त होता है, बच्चों का तालीम का वक्त होता है, पढ़ाई का वक्त होता है, और हमने इस करीम वक्त को इस तरह बर्बाद कर दिया है। माँ बाप समझते हैं मेरा बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने गया है, खुद तो जाहिल होते हैं, जांच कर नहीं सकते बच्चा पढ़ क्या रहा है। बस साहब अब तो कुरान खानी करवाते हैं हाफिज जी, और हाफिज जी मौज से बख्शवाने का ठेका लेते हैं। ये अलमिया है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, जबकि इस दौर में हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि मदरसों में तालीम को और ज्यादा पुख्ता किया जाए, मगर नहीं। बहुत पुराने जमाने का दरसे निजामी का एक सिस्टम है, वही चल रहा है। ये फलसफा पढ़ाना है, ये मंतिक पढ़ाना है, ये फलाना पढ़ाना है, ढकाना पढ़ाना है। हम देखते हैं हमारे मुल्क में जो स्कूलों में सिलेबस चलता है ना, हमारे मुल्क की हुकूमत का एक डिपार्टमेंट होता शिक्षा समिति का, हर 3 साल पर वो किताबों का जायजा लेते हैं, मंथन करते हैं इसमें क्या डालना है नया और क्या निकालना है इसमें से। आज के दौर और चैलेंज के हवाले से किस चीज की बच्चों को जरूरत है और किसकी जरूरत नहीं है। जो जरूरत नहीं है उसको उस बुक से निकलवा देते हैं और जो जरूरत है उसको डाल देते हैं उसमें। मगर यूनान तो तबाह हो गया, फलसफे यूनान अब तक मौलाना लोगों ने जिंदा रखा। सारे मदरसों में फलसफा पढ़ाया जाता है। अगर यूनान आज होता दुनिया के नक्शे पे तो बहुत शुक्रिया अदा करता मौलाना लोगों का, कम से कम तुमने तो हमारी आबरू बचा रखी है। भाई साहब इस फलसफे को चूल्हे बाढ़ में डालिए, इसकी जगह जदीद साइंस लेके आइए, जो जदीद दौर का चैलेंज है। आपके बच्चे साइंटिस्ट बने, फलसफा गया, वो एक बीता हुआ सबक है जो कोई पढ़ता भी नहीं है मौलवी के अलावा। हमारे बच्चों का सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि हमारा बच्चा आलिम भी बने और आलिम बनते बनते 12वीं तक पास करके निकले स्कूल से, मदरसे से। इसलिए कि मैथ भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि बगैर मैथ के आप वरासत का मसला न समझ सकते हैं न समझा सकते हैं। एक बाप के 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, 2 बीवियां हैं और दोनों बीवियों से बच्चे हैं। बाप के मरने के बाद किसको कितना हिस्सा देना है, तकरीबन 70% मौलाना हजरत लोग जानते नहीं इसको कैसे बांटना है। पढ़ाई नहीं, किताब तो पढ़ लिए ऊहा गूंगा करके, मैथ नहीं आता है इसलिए जोड़ना नहीं आता किसको कितना हिस्सा दिया जाए। इल्म बहुत जरूरी है और आज की तारीख में कम से कम IAS, RS, IPS इस रैंक के अफराद पैदा कीजिए। ये कब होगा? जब रोज मुर्गा मछली खाओगे तब नहीं हो पाएगा। आधी रोटी खाओ और बच्चों को पढ़ाओ तब तालीम में तरक्की करोगे। अगर महीने भर में 30 दिन बकरा मुर्गा खाते हो ना, एक दिन खाओ, बकिया पैसे जोड़ कर रखो, अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो।
और बच्चियों को तालीम दो ताकि बच्चियां पढ़ लिख करके काबिल बने, कौम का नाम रोशन करें, खानदान का नाम रोशन करें। और इस बात को भी याद रखें, अपनी बच्चियों की शादियों में पैसे बर्बाद करना, जहेज देने, ये सब खुराफाती काम बंद कीजिए। पैसा वो खर्च कीजिए बच्चियों की तालीम पर। ये तालीम ही को जहेज का नाम दे दीजिए। अभी जस्ट 2 घंटा पहले हम बैठे हुए थे कमरे में, एक मैसेज आया जहां पर एक बच्ची की शादी थी। जैसे आज शादी है, बारात आने वाली है, तो उसने कहा 10 लाख रुपए कैश लेंगे तब बारात लेके आएंगे। ये मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं। ये इतने बड़े भिखमंगे बन गए हैं कमीने, इतने बड़े जलील हैं ये मलऊन बेगैरत। अबे कटोरा लेके भीख क्यों नहीं मांगता? बेटियों को बोझ बनाते हो, फिर कहते हो कि मुर्तद बन रही हैं, ये भाग के गैरों से शादियां कर रही हैं। एक बाप की अगर 3-4 बच्चियां पैदा हो जाएं और दिन की भर की मजदूरी उसकी 500 नहीं है, वो 5 लाख 10 लाख रुपया तुम्हारी तोंद भरने के लिए कहां से लाके देगा? तो बारात लाने का इनकार कर दिया दूल्हे के बाप ने। जानते हो, उसने कहा लड़की के बाप ने, अब तक तो मैं 7 लाख दे चुका हूं, उस पर भी बारात नहीं गई। एक गुलाब जामुन नहीं मिली थी तो आगरा की सरजमीन पर इतनी लाठी चली है, इतनी मार कुटाई हुई, कम से कम कई दर्जन लोग अस्पताल में पहुंच गए। ये मुसलमान के शादी की बात कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, उलमा का बैठे हैं बड़ी जिम्मेदारी साथ, इस्लाम में कोई बारात का तस्वुर ही नहीं है। कहीं नहीं दिखा सकते हैं कि लड़कियों के यहां बारात लेके जाया जाए। एक रेफरेंस कोई माहिर का लाल नहीं दे सकता मुझे कुरान और हदीस। क्यों ले जाते? आज मैं उतरोला के पास था, एक गांव में गया था जाफराबाद। कम से कम नहीं तो 25 स्कॉर्पियो थी मुसलमान की शादी में। डांसर अलग डांस कर रहे थे, नचनिए लड़के। पहले तो वो हिजड़े वगैरह नाचा करते थे ना, अब उनसे बड़े हिजड़े ये बन गए। हाँ, कमाल हो गया यार, यानी गैरतें मर गई हैं यार। एक दौर था कि नाचने वालों को किसी मुआशरे में इज्जत का मकाम नहीं मिलता था। आज नाचे वाले को स्टेज दिया जा रहा है, और उन नाच के शौकीन लोगों की जरा जियारत फरमाए तो बड़े अदब से सामने बैठे, बाबा क्या बात है, क्या बात, क्यों करते रहते। आज की बात कर रहा हूं मैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी शरीफ रखे हुए सब बैठे हुए थे स्कॉर्पियो में, और सब लाइन लगाए खड़े हुए, एकदम रास्ता जाम किए हुए। ये मुसलमानों की शादियों का हाल है। तालीम नहीं हमारे पास, खाने में इतने माहिर हैं, डोंगा का डोंगा खत्म कर देंगे, चाहे सामने वाले की इज्जत जाए चूल्हे फाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं। मालदारी देखनी है तो इनकी शादियां देखिए मुसलमानों की, और गरीबी देखनी है तो मस्जिद की झोलियां देख लीजिए। 5-5 रुपए 2-2 के सिक्के डालते हैं जुम्मा में, नहीं डालते हैं, अंदर ही बेटे टटोल लेते हैं कि मतलब वो 10 रुपया सिक्का ना आने पाए। हाँ, ये प्रैक्टिकल है, देखा हुआ हाल बता रहा हूं। ऐसे मुट्ठी बंद करके डालेंगे नहीं कि कोई देख ना पाए, और कुछ तो ऐसे बैठ जाएंगे आंख मीच करके, ये बला चली जाए आगे तो ठीक रहे, झोली फिराने वाली। ये शौर तुम्हारा मुसलमान। मैं कोई इसी बाउंसर नहीं फेंक रहा हूं, लॉजिक नहीं जो आपके सर के ऊपर से गुजर जाए। 2 और 2 4 की बात करता हूं, सोचिए और 100 बार सोचिए। मैं अर्ज कर रहा था, तालीम बहुत जरूरी है आज की तारीख। अगर आपने आज भी तालीम के हवाले से बेदारी नहीं पैदा की तो आपको दुनिया जूता बना के पहन लेगी, और आपको एहसास तक नहीं होगा। तो कॉलेज की जिंदगी 200 से 250 साल तक की है, इससे पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी।
कोई कॉलेज नहीं था, मगर जरूरत ईजाद की मां है। आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे जरूरत पेश आती गई ना, काम होते गए। जब यूनिवर्सिटी नहीं थी, कॉलेज नहीं थे, 400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। ताजमहल किसने बनाया था? कुरान पढ़ने वालों ने। कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुरान पढ़ने वालों ने। लाल किला किसने बनाया था? कुरान पढ़ने वालों ने। ये किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए थे। लेकिन हमने कुरान का दामन छोड़ दिया तो हम कहीं के नहीं रहे। ना हमारे पास दीन की तालीम बची, ना हमारे पास दुनिया की तालीम बची। बस घूम रहे हैं साहब। सबसे ज्यादा बर्बाद वक्त करने के लिए मुसलमान के पास ही वक्त है। टाइम पास कर रहे हैं। 50 से 70 80 साल की उम्र मिली है या इससे कम होगी, इसको भी पास करते हो। ये खुदे पास हो जाएगा और जब बुढ़ा जाओगे तब तुम्हें लगेगा यार पूरी जिंदगी चली गई, उमरिया बीती जाए गई। नेमतों की कदर कीजिए और मदरसों को फरोग दीजिए। बहुत ही बारीक निगाह रखी जाती है मदरसों, बहुत पैनी नजर है। अगर हमारी हुकूमत हमें सही ढंग से कोऑपरेट करे ना, तो आज भी फजलिया खैराबादी पैदा हो सकता है मदरसों। आज भी हसरत मोहानी पैदा हो सकता है। मोहम्मद अली जौहर, किफायतुल्लाह अली काफी, ये सब मदरसों की पैदावार है। लेकिन मदरसों के हालात यही हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। बड़ी मुश्किल से एक कमरा बनता है बगैर किसी प्लानिंग के। यहां जोड़ लीजिए, यहां बना लीजिए, यहां बना लीजिए। कोई सिस्टम नहीं है 90% मदरसों का। वजह पैसों की कमी है कि हमारी कौम खुराफात पे पैसे खर्च करना जानती है, काम की चीजों पे पैसे नहीं खर्च करती। फॉर्च्यूनर लेके घूम सकते हैं, लेकिन ये फॉर्च्यूनर आपकी कब्र में नहीं जाएगी। बंगला बना के झूमर लटका सकते हैं आप, आपकी कब्र में एक कुमकुमा नहीं जलेगा। शानदार खिड़कियां लगा करके आउटलुक आप दिखा सकते हैं, कब्र का कोई आउटलुक नहीं होता है। जाके देख लीजिए, एक बारिश आने के बाद नई कब्रों के रुखे ज़ेबा की जाके ज़ियारत करके आ जाइए। ऐसे धंस जाती हैं कब्रें, पूरा तख्ता उलट गया, डेड बॉडी दिखने लगती, कभी कफन नजर आने लगता है। ये अंजाम वो परफेक्ट हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर भी हम सूरदास बन करके जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है जो चल रहा है, और क्या कहा जाए जिसको इस बात की परवाह ना हो कि आगे चल करके हमारे साथ क्या होने वाला है। तालीम पर जितना जोर इस्लाम ने दिया है, उतना जोर किसी मजहब में नहीं दिया गया है। तकरीबन 1000 से ज्यादा आयतें हैं कुरान शरीफ में जो साइंस की तरफ हमें डायरेक्शन देती है। अफला ताकिलून, अफला तंजुरून, अफला तुबसिरून, अफला ततफक्करून, अफला यतदब्बरून। ये सब क्या है? साइंस मज़ाहिरे फितरत पे बहस करती है और कुरान भी इसी बात का डायरेक्शन देता है। सीरू फिल अर्द, सफर कीजिए जमीन के ऊपर ना, शऊर आएगा, रोशनी आएगी, ज्ञान आएगा, साक्षर बनेंगे आप, अक्ल शऊर के अंदर बालिदगी पैदा होगी। और पैगंबर ने यूं ही थोड़ी फरमाया था, उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन, इल्म तलाश करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो क्या चीन में बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती थी? तफसीर पढ़ाई जाती थी? जी नहीं। मतलब ये कि मुसलमान सिर्फ दीन ही की तालीम हासिल करे ये नहीं है।
पैगंबर ने बताया तुम्हें चीन तक जाना पड़े ना, इल्म हासिल करो, जाओ इल्म हासिल करने के लिए। दूर दराज के सफर के ताल्लुक से जब इमाम बुखारी की तारीख का मुताला मैंने किया तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह 2 मरतबा मुल्क शाम गए, 2 मरतबा मिस्र गए, 4 मरतबा बसरा बगदाद गए, कूफा में कई मरतबा गए, 6 साल तक मक्के और मदीने में रहे। इस तरह से उन्होंने इल्म हासिल किया। और पता है आपको, उस दौर में मदरसों में खाने नहीं मिलते थे। आज तो माशाल्लाह बावर्ची में सुभान अल्लाह खाना बन रहा है, माशाल्लाह सब हलक शरीफ के ऊपर तक खा रहे हैं, सब ठाट बाट से। उस जमाने में कुछ नहीं मिलता था मदरसों में खाने पीने के लिए। अपना इंतजाम कीजिए और पढ़िए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद फरमाते हैं कि मैंने बारहा ऐसा हुआ है कि जंगल की हरी घास खा करके मैंने महीनों जिंदगी गुजारा है। जंगल की हरी घास खा करके। आज माशाल्लाह खाना मिल रहा, बच्चे फिर भी नहीं पढ़ रहे। एक बार बीमार पड़े तो डॉक्टरों ने कहा कि इमाम बुखारी के ताल्लुक से इनकी आंतें सूख गई हैं। उस दिन पता चला जब इमाम बुखारी ने फरमाया कि मैंने 40 साल तक सिर्फ सूखी रोटी खाई है, सालन नहीं मिला खाने के लिए। 40 साल तक सूखी रोटी खाने के बाद आंतें सूख गईं, तब जाकर के कुरान मुकद्दस के बाद सबसे ऊंची बुजुर्ग बरतर किताब हमारे हाथ लगी, जिसे बुखारी शरीफ कहा जाता है। 40 साल तक सूखी रोटी खाया है। आज अगर सूखी रोटी खिलाई जाए मदरसे में तो बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पर, भाग के चले, कोई दाखिला दिलाने के लिए आएगा ही नहीं आपके मदरसे में। है सूखी रोटी खिलाते हैं, कौन जाए पढ़ाने के लिए बच्चों को। लेकिन ये दौर गुजरा है साथी, और इतना पावरफुल दौर था इल्म हदीस के हुसूल के लिए कि बरसहा बरस तक घर से बाहर रहते थे। माँ बाप का चेहरा देखने को मैसर नहीं होता था, लेकिन इल्म की एक धुन थी जिसको हासिल कर लेने के लिए उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे कसम उठा रखी है और ऐसा अंजाम दिया, इस काम को ऐसा अंजाम दिया कि आज मुहद्दिसीन किराम की जो अहादीस एकजा की हुई है ना, चाहे बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिज़ी हो, अबू दाऊद हो, नसई हो, इब्ने माजा हो, दीगर कुतुब अहादीस हो ना, बड़ी मशक्कत के बाद इन्होंने इकट्ठा किया है। जब उस दौर में कोई सोर्स नहीं था। आज तो मान लो किस पता चल जाए कि फला हदीस जो है मक्के शरीफ मिलती, आदमी यहां से बैठेगा फ्लाइट में 6 घंटे मक्का पहुंच जाएगा। उस जमाने में तो 6 महीने में घोड़े का सफर होता था, तब कहीं जाता था आदमी इल्म सीखने के लिए। मक्के शरीफ से बुखारा, समरकंद, निशापुर, यहां बगदाद आ जाइए, कूफा जाइए, नजफ आ जाइए, हजारों मील की मसाफत है, लेकिन लोग चौक तो चौक जाते थे। एक दौर था जब बगदाद इल्म का ऐसा मरकज था, तातारियों के जुल्म सितम की बुनियाद पर जब किताबों को तातारियों ने आग लगा दिया कुतुब खाने को, और उसकी राख जब फेंका ना दरिया में, तो दरिया के अंदर पानी काला हो गया था दजला का। इस तरह हमारी किताबें जाया की गई। मतलब सतीजा कार रहा है अजल से ताइम रोज, चरागे मुस्तफी से शरारे बूल है भी। उसी जमाने से दुनिया मुसलमानों की दुश्मन बनी हुई है और अब तक लोग दुश्मनी पे आमादा हैं। जरूरत इस बात की है, आप कोशिश कीजिए पढ़ने की। जब पढ़ता है इंसान तो उसे कोई आदमी नेगलेक्ट नहीं कर पाता है। APJ अब्दुल कलाम ने तालीम हासिल की, क्या भारत ने नेगलेक्ट किया उन्हें? सदर जमहूरिया भी बने और हमारे मुल्क भारत को मिसाइल की दुनिया में उतने ऊंचे मकाम पे ले गए जहां पहले कभी भारत नहीं था। सीखिए ना इल्म। लोग कहते यार पढ़े लेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर कौन जाए पढ़ने के लिए?
तालीम नौकरी के लिए नहीं होती भाई साहब, ये तालीम की तौहीन है। अगर कोई इल्म हासिल करता है नौकरी के लिए, बेवकूफ है वो। इल्म हासिल करो इंसान बनने के लिए। इल्म रोशनी है, और रोशनी का काम क्या है? खुद रोशन हो, दूसरों को रोशन कर दे। ये ट्यूबलाइट जल रही ना, खुद रोशन है, पूरे इस मुआशरे को उसने रोशन कर रखा है। इसे को इल्म कहते हैं। अल इल्म नूर, आका फरमाते हैं इल्म रोशनी है, और हम इसे टुकड़ों पे तलाश करते हैं। नौकरी नहीं मिलेगी तो हम पढ़ेंगे नहीं। मत पढ़िए भाई साहब, इसलिए कि तालीम नौकरी के लिए नहीं, इसकी तौहीन है तालीम। हजरत उमर फारूक आजम ने सिर्फ 2.5 पारे सूरे बकरा के रसूल करीम से 12 साल में पढ़े थे, और फिर दोस्तों की दावत की। 12 साल में 2.5 पारा पढ़ने के बाद इस खुशी में कि हमने आका करीम अलैहिस्सलाम से 2.5 पारे सीखे हैं अपने दोस्तों की दावत करने के लिए। क्या कुछ ना सीखा होगा उन्होंने। जब भी पैगंबर फरमाते हैं ना, लौ काना बादी नबिया लकाना उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता, उमर इस शान का मालिक है कि उमर नबी बन के आता। यूं पढ़ने वाले लोग, तालीम इस तरह लोगों ने हासिल की थी। आज स्कूल में, कॉलेज में बच्चों की तादाद ज्यादा क्यों है? वहां पर बहुत सिस्टम से पढ़ाई होती। माफ कीजिएगा, हम भी मदरसे के आदमी हैं, लेकिन हमें दुख इस बात का होता कि हमारे यहां सिस्टम ढंग का नहीं है। वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर छोटे बच्चे, यानी इतना भी 3 साल का भी नहीं हुआ बच्चा, वो जब पढ़ने जाता है स्कूल में ना, तो गेट पे दो लड़कियां खूबसूरत अच्छा कपड़ा पहन करके, ट्रे लेकर के उसमें चॉकलेट रखे हुए, और वो वेलकम माय सन वेलकम, बच्चों का इस्तकबाल करती हैं और चॉकलेट खिलाती हैं बच्चों को। दूसरे दिन खुद ही भाग जाता बच्चा पढ़ने के लिए। और हमारे यहाँ सलातो सलाम की लाइन लगा दिया ना, तो अब एक हाफिज जी डंडा लेके इधर घूमेंगे, इधर। अब कोई खबीस आए तो बताता हूं। अब अगर आ गया कोई, सलातो सलाम शुरू हो गया, उसके बाद कोई रुक दर, अभी खबर लेता हूं। सलाम हो गया, अब इधर जब बुलाया हाफिज साहब ने, देखता आता, दे धुलाई। कितने तो बच्चे पेशाब कर मारते हैं। जब बच्चों को ये एहसास हो जाता है कि ये मैं बैतुल ज़र्ब में आया हूं, मार पीट के कारखाने मुझे भेजा गया है, तो बच्चे भाग लेते हैं। दुख इस बात का है, माफ कीजिएगा, मैं जिस बिरादरी से ताल्लुक रखता हूं, मौलवी बिरादरी से, बहुत ज्यादा बेचारे परेशान रहते हमारे मौलवी लोग भी हमसे। अफसोस इस बात का है कि हमें पढ़ाने की जरूरत तो है, लेकिन हम पढ़ाते नहीं हैं। कंडीशन ये है, अगर बच्चों को हम प्यार से पढ़ाएं, मोहब्बत से पढ़ाएं, तो क्या बच्चे नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। जब बच्चे समझते हैं कि मदरसे में, स्कूल में हमारी रिस्पेक्ट होती है, हमें इज्जत दी जाती है, हमें चॉकलेट मिलती है, और उन्हें कुछ काम करने पे इनाम भी दिया जाता है, और यहां अगर जबर गलत हो गया तो एक तड़ाक, मतलब चालू है काम। इधर पढ़ के निकले मौलाना बन करके, इधर पढ़ाने बैठ गए। सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या है? किसी भी टीचर का सिलेक्शन होने से पहले उसे बीएड करना पड़ता है। जानते हैं आप? बीटीसी या बीएड, ये क्या है? ट्रेनिंग। कैसे आप टीचिंग करेंगे, कैसे आप पढ़ाएंगे, ये कोर्स होता है 2 साल का आज की तारीख में। तब कहीं जाकर के आपका सिलेक्शन होगा पढ़ाने के लिए। अगर आपने बीएड नहीं किया है, बीटीसी नहीं किया हुआ है, तो आप क्या नाम है, बीए, एमए, सब डिग्री चूल्हे भाड़ में आपकी किसी काम की नहीं है। ये बीएड करेंगे या बीटीसी करेंगे, तभी जाकर के आपके सिलेक्शन होने का कुछ उसकी उम्मीद बनती है। अगर ये नहीं किया तो कोई मतलब नहीं आपका।
अब आप हमारे यहाँ देखिए, मौलाना लोग इधर खत्म बुखारी किया, इधर पगड़ी बंधी, खूब पहना, हार फूल हाफिज जी बन करके, कारी साहब मौलाना साहब बन करके ये निकले और ये पढ़ाने लगे। अब क्या सोचा, हमारे अब उस्ताद ने भी हमको बहुत मारा है तो हम भी अब बदला चुकाएंगे। अरे भाई साहब, कहाँ की ईंट कहाँ का मामला जोड़ रहे हो आप। जैसे घरों में क्या मामला है, सास लोग क्या करती है, इल्ला माशाल्लाह, हमारी सास ने हम पे जुल्म किया है तो हम अपने बेटे के बहू पे जुल्म करेंगे। ये चल रहा कार्यक्रम, मतलब अपनी हुकूमत, चौधराहट। इस्लाम में चौधराहट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखें आप। बेटियां किसी की भी आपके घर में आती हैं ना, तो जैसे आपकी बेटी है वैसे ही उसका भी रिस्पेक्ट कीजिए, अगर अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं तो। वरना हमने देखा है, अब तो आज की तारीख में इधर मोबाइल खोली ना यूट्यूब, आपको 50 केस मिल जाएंगे कि बहुओं ने अपने शौहर की गैर मौजूदगी में सास की वो पिटाई करी है ना, ससुर को मार मार के गधा बना दिया बुढ़ापे में। ये क्यों होता है, हमने आने वाली बहू को, अपने बेटे की बीवी को ये एहसास नहीं दिलाया कि तेरा एक बाप और एक माँ छूटी है, लेकिन हम तेरे बाप है, हम तेरी माँ है, ये एहसास हमने दिलाया। खानगी जिंदगी में जो आज बुराइयां मुस्लिम मुआशरे में पाई जाती हैं, आए दिन तलाक की नौबत, खुला की नौबत, तबाही बर्बादी का अंजाम। कई साल से लड़की मैके में बैठी हुई, कोई फैसला करने वाला नहीं है और जिंदगी गुजर जाती है मुकदमा लड़ते लड़ते। ये तबाहियां बर्बादियां हम रोज देखते हैं, क्योंकि हम चलते ना रास्ते में, कभी कोई वकील लोग मिल जाते हैं, मौलाना क्या करते हैं आप, कोई तकरीर वगैरह करते हैं, भाई आप अपनी कौम को समझाते नहीं। बहुत सारी औरतें आती हैं, मुकदमा, एक बच्चा गोद में लिए हुई हैं, एक उंगली पकड़े हुए, मुकदमा लड़ने आती हैं, कई कई साल लड़ती रहती हैं, कुछ उनका भला नहीं होता है। क्यों लोग तलाक देते हैं? ये वो करंट इश्यूज हैं जिससे आज की तारीख में हमारा मुआशरा जूझ रहा है। मगर ये जब बातें की जाती हैं ना, तो लोग यार ये क्या बात है, कोई मजे वाली तकरीर नहीं। तकरीर मजे लेने के लिए नहीं होती है, अपने भेजे शरीफ में बिठाइए कि मैं कह क्या रहा हूं। मजा लेना है तो झारखंडी बाबा बुला लीजिए, ठीक है ना। मुझे चुटकुले भी नहीं आते, कभी सीखा ही नहीं। ये मैं अपना दर्द दिल पेश कर रहा हूं आपके सामने। बड़े अदब से आपसे गुजारिश, मुआशरा बदलिए। जो बच्चे अभी शादी की लाइन में हैं, उनका रिश्ता हो गया है और माँ बाप नहीं मानते कि जहेज लिए बगैर शादी नहीं करेंगे, उन बच्चों को मेरा मशवरा है, जैसे कल शादी है तो आज की रात में कलकत्ता भाग जाना या बंबई भाग जाना। सुबह पता चले अब्बा अम्मा को कि गुड्डू कहाँ गए, तो कोई जान ही नहीं पाएंगे। अब किसकी बारात ले जाओ? क्या ये तुक है ठीक कि यूं तो खूब बढ़िया जुब्बा कुब्बा अम्मामा शरीफ और झालर मालर ओढ़ करके दुल्हा बन के गए और पहली रात में बेगम से मेहर माफ कर दे, बेगम मेहर माफ। अबे बेशरम है, गैरत मर गई तेरी, पहली रात में सरेंडर हो गया बेगम के सामने। ये क्या बात बनी है? महर को नकद देने की आदत डालो। हमारे यहाँ राजस्थान में नकद महर, ये कबूल करवाया ना, उसी वक्त वकील साहब को दे दिया जाता कि आप जाकर दे आइए जिसका जो है उसकी लड़की को ये नकद ले जाओ। और यहाँ हमारे इलाके में जो देखा है ना, इतने फार्म में रहेंगे, 2 लाख रुपए बांधिए महर, 2 लाख, मतलब पहले से ठान लिया देना तो है ही नहीं, बंधवा लो 2 लाख रुपए की। ये वो जहालत है, यानी पहली रात ही में आपकी बीवी ने देख लिया कि आपके अंदर जो है गैरत नहीं है, हया नहीं है, शर्म नहीं है। उस मेहर के बदले ही में तो आपको इजाबो कबूल, ये इतना मेहर नकद है या दैन है, 2 गवाहों की मौजूदगी में फला बिन फला
या फलाना बिन फला को आपने अपने निकाह में कबूल किया, कबिल तो कबिल तो कबिल तो, जब भी तो होता है ना, वही कुल कर देते हो। और ये मेहर उस बीवी का हक है, चाहे तो अपने घर माँ बाप को दे दे, अपने भाई को दे दे, किसी गरीब को दे दे, आप कुछ कर नहीं सकते। हम तो इसलिए भी ज्यादा जोर देते हैं कि बच्चियों को ज्यादा पढ़ाओ ताकि उन्हें पता चले कि हमारा हक शौहरों पे क्या होता है। अब तक तो शौहरों ने धमा चौकड़ी की, सब हक मेरा ही है। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, औरतों के वैसे ही हक हैं मर्दों पर जैसे मर्दों के हक औरतों पे बनते हैं। कोई मर्द अपनी बीवी को कनीज और गुलाम ना समझे, वो तुम्हारे घर में मलका बन के आई है। और ये भी मसला सुन लो, अगर शौहर अपनी बीवी को खर्चा नहीं देता है, जेब खर्चा, क्या कहते हैं, नानो नफका के साथ आपने कबूल किया। ये क्या है नानो नफका? नान के मतलब रोटी, और नफका क्या होता है? खर्चा देते हो। गुजरात में धौराजी तकरीर करने के ये मसला बता दिया हमने कि इस्लामी बहनों और माओ, तुम्हारा हक ये बनता है, अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें खर्चा रोज का नहीं देता है तो जब वो कमा के शाम को आए और पैंट बूशर्ट लटका दे तो जितना जरूरत हो उतना निकाल लिया करो चुप्पे से। ये चोरी में नहीं लिखा जाएगा, अपना हक निकालना लिखा जाएगा। एक महीने के बाद कई फोन आए, क्या है माजरत आपने भी कैसा मसला बता दिया, रोज जेब खाली। हमने कहा और ना दो पैसे, कि रोज हमारी बेगम हमारा जेब खाली कर देती। हमने कहा उसका हक है, क्यों नहीं देते हो? अगर पैसा नहीं दोगे तो निकाल लेगी वो। इसलिए कि आपने जब कबिल तो किया था ना, तो मेहर के साथ नानो नफका का भी जिक्र फरमाया गया था। तो रोटी तो खा रही वो, खर्चा क्यों नहीं देते हो बेगम को? इसलिए बच्चियों से, बहनों से गुजारिश है, तालीम हासिल करो ताकि तुम्हें पता चले तुम्हारा हक तुम्हारे शौहर पे क्या बनता है। और जब बच्चियां पढ़ी लिखी होंगी तो उनकी गोद में परवान चढ़ने वाले बच्चे भी अच्छे बनेंगे, क्योंकि माँ की गोद ही पहली तरबियतगाह है। पहला स्कूल तो माँ की गोद ही है ना, पहली दानिशगाह माँ की गोद है। अगर माएँ पाकीज़ा होती हैं, बाशऊर होती हैं, क्वालिफाइड होती हैं, तो उन गोदों में परवान चढ़ने वाले बच्चे भी माइंडेड होते हैं, जीनियस बच्चे पैदा होते हैं और काफी होशियार बच्चे पैदा होते हैं। और अगर माँ घसियारन रहती है तो बच्चे भी घसियारन। बड़ा फर्क बनता है इसका, स्वभाव का बड़ा फर्क पड़ता है, गोद का बड़ा फर्क पड़ता है। तो इब्तिदाए दिन से ही माओं की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों पे मेहनत करें। पहले तो माएँ मेहनत करती भी थी, और जब से मोबाइल हजरत तशरीफ ले आए हैं तब से बच्चों की खिदमत खत्म। खुद एक पकड़ लिया है, इतना लंबा मोबाइल, एक बच्चे को पकड़ा दिया है। तुम भी इसी में जूझते रहो, मैं भी इसी में जूझती रहूं। अब हालत ये हो गई है कि बच्चा रोटी तक नहीं खाता जब तक उसके सामने कार्टून निकाल के ना दो। और इतने शार्प माइंड है, वो सब फंक्शन खोल लेते हैं। 2 साल के बच्चे, 1 साल के बच्चे, यूं यूं ये लो साहब, हमको नहीं आता है, हम सिर्फ 4 जानते हैं, 4, 5वां अब तक सीखा भी नहीं हमने मोबाइल में। लेकिन 1.5 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा ये सब कहां सीखता यार? कार्टून निकाल लेता है, वीडियो खोल लेता है, और जी फोन कहां से लगता है वो निकाल लेता है। पता नहीं क्या क्या उसमें है, फोन पे है और गूगल पे है और जाने क्या क्या उसमें है। बहुत सारे अस्माए गिरामी लिखे हुए उसमें, मुझे नहीं पता, लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चे सब जान जाते हैं। इतने ट्रेंड कहाँ हुए हैं ये? जब ये माँ के पेट में रहते ना बच्चे, तो माएँ टाइम पास करने के लिए, कल की माएँ कुरान पढ़ा करती थी जब बच्चे पेट में होते थे। आज की माएँ मोबाइल देखती हैं, बच्चा पेट में रहता है, वो सारा डायरेक्शन यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होता रहता है। बच्चे माँ की पेट में क्या सीखते हैं? आपने सुना होगा ना, गौसे पाक 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। 18 पारे के हाफिज,
उस्ताद ने पूछा बेटे कहाँ पढ़ा? कहा मेरी माँ हाफिजा थी 18 पारे की। जब तक वो 18 पारा पढ़ नहीं लेती थी सोती नहीं थी, और मैं पेट में सुन सुन करके याद करता रहा, मैंने 18 पारे याद कर लिया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महरौली शरीफ दिल्ली में जिनका मजार है, गरीब नवाज के पहले खलीफा, वो भी 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुई। काजी हमीदुद्दीन जब उनकी रस्म बिस्मिल्लाह खानी करवाने आए तो जानते हैं, कहा पढ़े बेटे अलिफ बा की तख्ती शुरू करवाया। कहा यहाँ से नहीं। कहा फिर कहां से? शुरू किया अलहम्द से, और 14 पारा जबानी सुना गए पहले दिन। कहा बेटे क्या ये पढ़ा, कहां से तुमने याद किया? कहा मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा थी, जब तक पढ़ नहीं लेती थी सोती नहीं थी, मैं पेट में याद करता रहा। आज साइंस ने भी इसे क्लियर कर दिया, वेरीफाई कर दिया है कि माओ की एक्टिविटीज का असर बच्चों की तबीयतों पे मुरत्तब होता है। माएं अगर पाकीज़ा होंगी तो बच्चे भी बाहया होंगे, पाकीज़ा होंगे। माएं अगर पिक्चर देखने वाली होंगी तो बच्चे नचनिया पैदा होंगे। वो माएं पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माएं जब भी लेती थी बलाएं, दिया करती थी बेटों को दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत पे हो आखिर जिंदगानी। ये मिजाज था उस दौर का। इस तनाजुर में हजरत खुनसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक वाकया मुझे याद आया। वो सहाबिया है, पहले मुसलमान नहीं थी, मक्के में रहती थी। इनका धंधा था रोने का। किसी का अब्बा मर गया, अम्मा मर गई, तो रोने की एक टीम होती थी। उस टीम की एक ठेकेदार होती थी, 15-20 औरतें उनकी कमांडरिंग में होती थी। वो रोने के लिए जाती थी। अब्बा आपके मरे हैं ना, ये टीम खुद रोती थी। इनके आंसू कितने ऊपर ही रखे रहते हैं, फटाक से बाहर निकल आते हैं औरतों के। तो वो रोने जाती थी। जैसे कुरान खानी का ठेका होता है, मनरेगा का ठेका होता है, नरेगा का ठेका होता है, आयत करीमा का ठेका होता है, ऐसे वहां पर रोने का ठेका होता था। 10 दिन 20 दिन रोती थी, अपना नजराना लेके चली आती थी, बांट देती थी। ठेकेदार का थोड़ा पैसा ज्यादा मिलता था। बाद में ईमान लाई हजरत खुनसा, शौहर भी उनके ईमान लाए। शौहर एक जंग में शहीद हो गए। ये जिंदा थी हजरत उमर फारूक आजम के दौर खिलाफत तक, और जंगे कादसिया में इन्होंने अपने 4 जवान बेटों के साथ जंग में शिरकत किया। कादसिया में दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। जैसे कल जंग होने वाली है ना, आज शाम को चारों बेटों को बुलाया। कहा बेटों मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। कहा बोल मां, क्या बोलती? तो फरमाती कि बेटे तुम एक बाप और एक मां के बेटे हो। मैंने तुम्हारे बाप से खयानत नहीं की है। कहा मां क्या कहना चाहती है? कहा मैं कहना ये चाहती हूं बेटे, कल जब मैदान कारजार गर्म हो तो मैदान में कूद पड़ना इस्लाम के दिफा के लिए। खबरदार किसी दुश्मन का कोई वार तुम्हारे पीठ पर नहीं आना चाहिए, सीने पे जख्म लगने चाहिए। अगर पीठ पे जख्म लगा तो हश्र के मैदान में तुम्हारे गला को पकड़ लूंगी अल्लाह के दरबार में। कहा ठीक है। जंग शुरू हुई, चारों बेटे मैदान जंग में। इत्तेफाक देखिए, 4 के चारों शहीद हो गए, जवान बेटे। आज की मां होती तो क्या करती? चारों जवान बेटे शहीद हो गए। मुसलमानों को अल्लाह ने फतेह दी। लोगों ने आके बताया खुनसा तेरे चारों बेटे शहीद हो गए। कहा मुझे मेरे बेटों के पास ले चलो। ले गए। चारों पीठ के बल लिटाए हुए थे। कहा ये चारों लाइन से लेटे हुए। बैठी, पैर से लेके सर तक टटोला, पूरा अगला हिस्सा जख्मों से चूर था। तलवारों के, तीरों के, बर्छियों के जख्म लगे हुए। खड़ी हुई, फरमाया हमारे चारों बेटों को पेट के बल लिटा दो, जरा मैं पीठ भी चेक कर लूं। जब चारों बेटों को पेट के बल लिटाया गया, फिर बैठी और चेक किया सर से लेके पैर तक। खड़ी हुई, कहती अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे रब तू गवाह हो जा, खुनसा अपने चारों बेटों की शहादत से राजी है। क्या ज़ौक़ था माओ का यार, क्या मिजाज था उस दौर की माओ का। जब माएं इस तरह की औलाद पैदा करती थी, तब जाकर के इस्लाम की बहारें पूरी दुनिया में देखने को मिली हैं।
आज तो हमें इस्लाम की लज्जत का कुछ आभास नहीं है, एहसास तक नहीं है। हम तो बस रफली मुसलमान हैं। कुर्ता पजामा पहन लो, जुम्मा के दिन टोपी लगा लो, ईद के दिन सऊदी वाला जुब्बा पहन लेना, जिन्ना छाप टोपी लगा लेना, हो जाओ, हाँ, अस्सलाम वालेकुम, आइए गले में, चाहे हड्डी टूट जाए सामने वाले की। मर्दूद एक रोजा नहीं रखा है और सबसे कीमती कपड़ा पहन के नमाज पढ़ने आए ईद की। कौन है? मुसलमान। छल करते हो इस्लाम से। क्या मिजाज बिगाड़ा हमने आपने? इससे पहले कि कोई बदकिरदार दोस्त आपके बच्चों से क्लोज होकर उनके दिल पर बुराई की तहरीर लिखे, ओ बापो अपने बेटों से क्लोज होकर मुस्तफा के वफादारी की तहरीर लिखो उनके दिल पे। माओ बहनों तुम भी सुन लो, इससे पहले कि कोई तुम्हारी बेटी की गर्लफ्रेंड उसके दिल पर गुनाहों की तहरीर लिखे, तुम तुम्हारी बेटियों से क्लोज होकर उनके दिल पे कनीज़े फातिमा की तहरीर लिखो। अगर नस्लें बचाना चाहते हो तो, वरना तकरीरें तो होती रही हैं और होती रहेंगी। वाह वाह करते रहना, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहना। ना तुम्हारे कहने से कोई जिंदाबाद होने वाला है, ना तुम्हारे कहने से कोई मुर्दाबाद होने वाला है। तो नकीब साहब की जिम्मेदारी बेचारे की इसी का नजराना उनको मिलता है, तो थोड़ा चाहते बढ़ाते हैं वो हर जगह। एक जगह एक नकीब मिले, नाम नहीं लूंगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तो खूब चढ़ा बढ़ा करके उन्होंने खूब खिताब फरमाया, बुलाया लोगों। जब आए जलसा खत्म होने लगे रोने, धाड़े मार के रोने लगे। हमने कहा हजरत खैरियत? तो बोले हजरत बड़ा डर लगता है, बहुत बहुत जाहिलों को अल्लामा और मुफ्ती बनाना पड़ता है और डर लगता है कि अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। तो हमने कहा फिर आज शाम को यही आप काम करेंगे तो फिर रोने का क्या फायदा, जब आपका रोज का यही कारोबार है कि जो अल्लामा नहीं है उनको अल्लामा बनाना है, जो मुफ्ती नहीं उनको मुफ्ती बनाना है। और कभी भी वो यूरोप नहीं गए, मगर खतीबे एशिया व यूरोप भी बना देते हैं हम उनको, खतीबे अरबो अजम बना देते हैं, कभी गए नहीं, ना उमरा करने भी नहीं गए, तो ये सब बनाते हैं लोग। मतलब इसी का कि ताकि नकीब साहब जलसे में जगमगाहट ले आए। अभी हमारे कारी इम्तियाज साहब फरमा रहे थे, बहुत 2-2 मिनट का वक्त दिया है सबको, नकीब साहब को भी, तो हमने कहा बहुत बाउंड कर दिया आज तो कारी साहब ने लोगों को 2-2 मिनट में समेट दिया। वरना हमने देखा है एक जलसे में कम से कम 2 मुकर्रिर का वक्त जो है नकीब खा जाता है, वाकया सुना करके, और इतने शेर पढ़ता है, इतने शेर कि सारे शायर पनाह मांग लें उससे। पड़ोसी मुल्क को ले आएंगे, जब यहाँ का शायर ने में पड़ोसी मुल्क के शायर ने ये शेर फरमाया, वो फलाने साहब ने उन्होंने ये शेर फरमाया, इसी से मिलता जुलता और टिकाए जा रहे हैं 25-25 शेर। ये सब क्या है? कौम का वक्त बर्बाद मत करो खुदा के लिए। मैं अपने उलमा से गुजारिश करूंगा और जलसा करवाने वालों से, अगर 2 मुकर्रिर हैं आपके जलसे में तो दोनों मुकर्रिर को टाइम दीजिए, इतने घंटे या इतने मिनट आपने तकरीर करनी है और ये इस उन्वान पे बोलना है। किसी को उन्वान दीजिए कि शराब हराम है और इसकी हुर्मत पर आपको दलील ले देनी है कुरान और हदीस से। जुआ हराम है, सट्टा हराम है, कबूतर उड़ाना हराम है, तीतर लड़ाना हराम है, मुर्गा लड़ाना हराम है, समझ रहे हैं? किसी का हक मार के खा जाना हराम है। किसी को उन्वान दो पड़ोसियों के हुकूक क्या होते हैं, अगर मुसलमान पड़ोसी है तो उसका हक क्या है, आओ कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी उसका हक क्या बनता है आपके ऊपर, ये उन्वान दिया जाए। बाप का हक बेटों पे क्या है, बेटों का हक बाप और माँ पर माँ का क्या है, ये सारे हुकूक बताए जाए। उस्ताद का हक क्या होता है, किसी को जन्नत का जिक्र, किसी को जहन्नम का जिक्र। 6666 आयतें हैं कुरान में, एक एक आयत को उन्वान दे दो, इस पे आप बोलिए तकरीर की।
मुसलमानों के उरूजो जवाल की तारीख बताओ, मुसलमान इतनी तरक्की पे था, जवाल पजीर क्यों हुआ? ये उन्वान नहीं दिया। अगर दिए जाएंगे ना उन्वान, जिस दिन से ये काम शुरू हो जाएगा तो फिर समझ लेना 70% खतीब लोग रास्ता छोड़ के भाग जाएंगे। यकीन मानिए, 70% खताबत करने वाले लोग ना, जो धुआंधार जुआ खूंखार तकरीर करते हैं ना, पता नहीं लगे कहां गए ये। 3 तकरीर रट करके हिंदुस्तान भर में तकरीर खतीब आजम बने फिरते हैं लोग। एक हजरत थे, इंतकाल हो गया, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, हमारे इलाके में तकरीर करने आए तो हर जगह उनकी वही एक ही तकरीर सुनते थे हम लोग। कहा हजरत कोई नई तकरीर तो सुनाए। कहा बुढ़बक आदमी, एक के तकरीर में छुट्टी नहीं मिलती, दूसरी कौन याद करे? बोलिए, किसी को नमाज का उन्वान दिया जाए, रोजे का दिया जाए, हज का दिया जाए, ज़कात का दिया जाए, ये सारे अनावीन हैं। कभी गुफ्तगू सुनी इस पे आपने? जिसको जो याद है वो धमा चौकड़ी में जाके गया, जिंदाबाद मुर्दाबाद, वाह 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 वाह, क्या बात, मजा आ गया आज तो जलसे में। अगले साल फिर बुलाना मोड़ना। जलसे करने में पैसे खर्च होते हैं, ये कुर्सियां लाई गई हैं, लाइटिंग हुई है, सजावट की गई है, उलमा बुलाए गए, शोरा बुलाए गए, पैसे खर्च होते हैं। खाना खिलाया आपने, पैसा खर्च होता है यार। कम से कम इसका रिफंड अगर आपको सही और माकूल ना मिले दीन के तालीम के हवाले से, तो फिर क्या मतलब हुआ इतना पैसा खर्च करने का? ये कपड़ा सिला गया है सतर पोशी के लिए, अगर कपड़ा सतर पोशी ना करे तो कपड़े का क्या मतलब होता है? कपड़ा पहन के कोई नंगा दिखाई पड़े, क्या मतलब इसका होता है यार? इसलिए बड़े अदब से आप सभी से गुजारिश है और अपनी बिरादरी से भी गुजारिश है कि जहां आप लोगों की चले ना, तो खतीब को जब भी कभी इनवाइट करें तो उसे उन्वान दे दें कि आपको इस उन्वान पे गुफ्तगू करनी है, और ये टाइम, उसका उन्वान लिख दें उसके नाम शरीफ के नीचे और उसका टाइम लिख दें, ताकि हमारे कारी इम्तियाज साहब को ये ना कहना पड़े कि आपको सिर्फ 2 मिनट बोलना है। नाम, उन्वान और टाइम पोस्टर भेज दीजिए, और ये पाबंद किया जाए हर मुकर्रिर को और शायर को, अगर किसी को 4 शेर पढ़ने के लिए कहा गया है तो 21 शेर वो 4 मरतबा पढ़ता है। आखिरी आखिरी करते करते 12 शेर पढ़ जाता है। गलत कह रहा हूं? तो टाइम इस तरह हमारा बर्बाद होता है। और ऐसा हो जाएगा ना, अगर कोई नहीं बैठता है, जज़ाकल्लाह 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 ये भी नहीं पल्ले पड़ता तो माइक बंद करवा दो। अगर टाइम पे मौलाना तकरीर खत्म ना करे ना, अभी मेरा टाइम बस होने वाला है, 2 मिनट बाकी जी, तो 1 बजे तक तकरीर करने के लिए मुझे कहा गया था, तो मेरी तकरीर खड़ी में सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए मेरे वक्त में। अगर जज़ाकल्लाह नहीं समझता ना मौलाना कि टाइम पूरा हो गया और नहीं खत्म कर रहा है तकरीर, या शायर अब जो है टाइम पूरा हो गया अपनी नात खानी बंद नहीं करता है, तो माइक वाले को बोल दो माइक बंद कर दो, अब पढ़ कितना पढ़ना है। तब क्या कहें, जरा बेस बढ़ाइए और गेट घटाइए और इक्को बढ़ाइए। मेरे बाप को नहीं पता उसमें क्या क्या है, मगर शायरों को सब पता, वो परेशान बेचारे ऑपरेटर हो जाते हैं कि क्या बढ़ाएं और क्या घटाएं। ये होता है। 5 वक्त की नमाज की आदत डालें, जमात के साथ तकबीरे उला के साथ नमाज पढ़िए। ये आपकी पर्सनल पूंजी है जो किसी नोमिनी को नहीं मिलेगी, ये रोशनी बन के कब्र में आएगी। आप खुद जाएं नमाज पढ़ने, अपने साथ में छोटे बच्चों को लेके जाएं ताकि उनकी आदत बने नमाज पढ़ने की। माएं बहनें घर में नमाज की पाबंदी करें। कितना अच्छा माहौल हो कि जब छोटा बच्चा सुबह आंख खोल रहा हो तो देखे मेरा बाप सजदे में है, मेरी माँ वजू कर रही है, मेरी बहन कुरान पढ़ रही है, तजस्सुस होगा ना उस बच्चे को कि मुझे भी ये करना चाहिए। खरबूजा देख के रंग करता है ना, मसल मशहूर है। बिल्कुल बोलिए, 1 मिनट और है अभी।
खरबूजा देख के रंग पकड़ता है। क्या हो गया आपको? आप क्यों नहीं रंग पकड़ते? रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। कितनी ठोकरें लग चुकी हैं 1947 से, एहसास हुआ कुछ आपको? दूसरा काबा तो हम खुद ही नहीं बनने देंगे। अगर कोई मक्का में काबा दूसरा बनाना चाहे, उसको हम जुतिया देंगे कायदे से। दुनिया क्या समझती है कि हम दूसरा काबा बनने नहीं देंगे? मुसलमान कोई काबा बनाए, उसका थोबड़ा तोड़ देंगे मार करके हम। काबा सिर्फ एक काबा है जिसे इब्राहिम पैगंबर और इस्माइल पैगंबर ने बनाया। हम अपने देश के सच्चे वफादार हैं। हमारे देश की सरहदों पर अगर कोई मुल्क नापाक नजर रखता है तो उसकी आंखें फोड़ने में भारत का मुसलमान सक्षम है। अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। इस इदारे को अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। यहाँ की कमेटी की